का सबसे बड़ा गुंडा वो ये कह रहा है खुल के कि अब निर्भय होके 16 साल की लड़कियां अपने परिवारों के साथ त्योहार में घूमती हैं, बाकी साल भर वो अपने घर में डर से सहमत से पैक हो जाती हैं। ये अमित शाह का बयान है। अब गुंडा की जहां तक बात करी है तो कैसी भारत में गुंडई दिखा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी सरकार। तो ये तो गृह मंत्री हैं, तो इसलिए गुंडे हैं भारत के। अपनी गुंडई के दम पे दादागिरी दिखा रहे हैं पूरे देश की जनता को। आज सत्ता मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में वो भय का माहौल है कि बाकी दिन वहां की बच्चियां, वहां की हमारी माता बहनें वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों से। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को 2:30 बजे 2 बजे रात्रि में लाश को जलाया जाता है। वो उत्तर प्रदेश में ही है, इधर उधर नहीं। और उत्तर प्रदेश के जो शेर हैं इनके आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुटने टेकेगी, नाक रगड़ेगी और ये 3 कृषि कानून जो जबरन किसानों के ऊपर थोपा गया है इनको हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी वापसी भी लेगी। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। यूपी में चुनाव की रैलियां दबा के चल रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कामकाज मिल गया है, काफी व्यस्त रहते हैं, काफी बिजी रहते हैं। कल अमित शाह की रैली थी और अमित शाह रैली के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे हजम नहीं हो रही हैं और ना ही मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को हजम होएंगी और ना ही इस देश की जनता को। क्योंकि कल जो वो उत्तर प्रदेश के संबंध में बातें कर रहे थे, बड़ी अजीबोगरीब सी बातें लग रही थी उनकी। वो कह रहे थे, आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि वो कह रहे थे, वीडियो वायरल है, सभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी पे वो वीडियो दबा के दिखाई जा रही है। न्यूज चैनलों की सुर्खी बनी हुई है क्योंकि देश के गृह मंत्री भाषण दे रहे थे, तो स्वाभाविक बात है। वो कह रहे थे कि 16 साल की लड़की उत्तर प्रदेश में अब त्योहारों में, दीपावली हो गया, छठ हो गया, छठ तो उत्तर प्रदेश में वैसे होता नहीं है, नहीं के बराबर, तो इन सब त्योहारों का वो हवाला दे रहे थे कि त्योहारों में अब लड़कियां, पॉइंट समझिए, त्योहारों में दीपावली, छठ, होली, इन सब पर्वों में 16 साल की लड़की घर से बाहर घूमती है स्कूटी लेके खुलेआम। त्योहारों में, बाकी दिनों में क्या करती है? वो घूमती है घर से बाहर, नहीं घूमती है। ये मैं नहीं, ये अमित शाह का बयान आप सुन लें। यानी कि त्योहार एक ऐसा चीज है, हर परिवार का आदमी अपने बाल बच्चों के साथ, चाहे हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, सिख समाज से हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब त्योहार में हर परिवार में एक साथ रहने का काम करते हैं। निश्चित है भय मुक्त रहता है वो दिन। बाकी दिन, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में वो भय का माहौल है कि बाकी दिन वहां की बच्चियां, वहां की हमारी माता बहनें वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों से, वो सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के उन भेड़ियों से जिन्हें नोच के, मर्डर करके हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को
2:30 बजे 2 बजे रात्रि में लाश को जलाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश में ही है, इधर उधर नहीं। याद है लखीमपुर, अभी उन्नाव, हाथरस, तमाम ऐसी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, और उनके परिवारों को समाप्त कर दिया गया। और ये भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल अमित शाह के मुख से ऐसा लफ्ज, भारत का सबसे बड़ा गुंडा वो ये कह रहा है खुल के कि अब निर्भय होके 16 साल की लड़कियां अपने परिवारों के साथ त्योहार में घूमती हैं, बाकी साल भर वो अपने घर में डर से, सहमत से पैक हो जाती हैं। ये अमित शाह का बयान है। अब गुंडा की जहां तक बात करी है, तो कैसी भारत में गुंडई दिखा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी सरकार। तो ये तो गृह मंत्री हैं, तो इसलिए गुंडे हैं भारत के, अपनी गुंडई के दम पे दादागिरी दिखा रहे हैं पूरे देश की जनता को आज सत्ता मिलने के बाद। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज, रैली के ऊपर बात कर लेते हैं। रैली, भैया देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि पीछे 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि 100-150 रुपए लोगों को देके भीड़ इकट्ठी करी जा सकती है। बहुत आसान सा तरीका है। कहे तो अमित शाह 500 रुपए में मेरे से टेंडर कर लें, भर देता हूं, किसको कहां भर, कितनी जनसंख्या में भरना है। ये कोई रैली में भीड़ इकट्ठी करनी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी देश में बेरोजगारी है, इतनी देश में महंगाई है, लोग सोचते हैं 150 कहां से कमाई हो जाए, चल पड़ते हैं। तो ये उन भीड़ को इकट्ठा करके इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को, मासूम जनता को ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और ये न्यूज चैनल वाले इनके सहयोगी होते हैं। ये दिखाते हैं, देखिए जन सैलाब, प्रधानमंत्री की रैली में, अमित शाह की रैली में, भारतीय जनता पार्टी की रैली में देखिए कैसा जन सैलाब उभरा। तो ये इनके प्रचार का एक माध्यम है। मीडिया सबसे बड़ा रोल अदा करती है देश की इनके इस सहयोग में। तो ये सब चीजें हमें सोचनी है, समझनी है कि आखिर समझिए कि अमित शाह ने क्या कहा कल। भय मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए या भय के साए में जीना है आपको, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश की महान जनता तय करेगी। और साथ में उन 4 राज्यों में जो चुनाव है, वहां की जनता मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं और देश की जनता भी अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसा शासन चल रहा है, कैसा हिटलर शाही चल रहा है, कैसी महंगाई चल रही है, कैसी चरम सीमा पे क्राइम है, कैसी चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। एक एक विभाग, एक एक सिस्टम लूट की रेस लगाए हुए हैं, रेस। और लास्ट में कहूंगा फिर, हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों के साथ कैसा भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है और कैसा इन्होंने हमारे देश के किसानों को कुचलने का काम किया है। लेकिन ये हमारे देश के किसान वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए थे। खास तौर से हमारे हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो शेर हैं भारत के, जिनके वो शेर के आगे चाहे आज हो चाहे कल हो, और उत्तर प्रदेश के जो शेर हैं इनके आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुटने टेकेगी
नाक रगड़ेगी और ये 3 कृषि कानून जो जबरन किसानों के ऊपर थोपा गया है, इनको हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी वापसी भी लेगी। ऐसा मेरा विश्वास है धनेश्वर महतो का। जय हिंद।